वंदे मातरम दोस्तों। चलिए आज हम लोग मिलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए। जैसे हमने कविता में सूरदास का जो कविता लिखा है पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, वो हमने पढ़ लिया, उसके बारे में पढ़ लिया। तो उसके आज एमसीक्यू को देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस पद्यांश के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, देव या मीराबाई? तो हमको पता है कि पद है, इसके कवि जो हैं सूरदास हैं। यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सवैया या कवित? तो यह लिया गया है पद से। अब देखिए कुछ काव्यांश दिया गया है, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यह काव्यांश किस कविता से उठाया गया है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, ताह रस दे न दागी, जयो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरइयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब हम अबला हम भौरी, घुर चाटी जयो पागी। इस पद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों पता है ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? राधा की, कृष्ण की, उद्धव की या सूरदास की? तो गोपियाँ कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यह कथन किसका है? तो यह कथन कृष्ण का है कि बलराम का है कि सुदामा का है कि गोपियों का है? तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी यह कथन गोपियों का है। गोपियों को ब्रज में ज्ञान सिखाने कौन आए? तो उद्धव। गोपियाँ अपने को क्या मानती है? अबला मानती है। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी, भाग्यशाली क्यों मानती है? क्योंकि उन्हें कभी प्रेम रस चखने का मौका नहीं मिला। पुरइन पात का क्या अर्थ है? कमल का पत्ता। पुरइन पात का अर्थ है दोस्तों कमल का पत्ता। प्रस्तुत पद में किसके व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल के गागरी से की गई है? तो उद्धव। गोपियाँ किसे भोली और अबला कह रही है? तो अपने आप को गोपियाँ भोली और अबला कह रही है। प्रस्तुत पद में किसके प्रति व्यंग्य किया गया है? तो उद्धव के प्रति व्यंग्य किया गया है। दोस्तों अगला काव्यांश इसी कविता से देखते हैं हम लोग। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनि, सुनी सुनी बिरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहारि जितहि, ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्जाद ना लही। तो प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात में मन में ही रह गई? तो गोपियों की बात जो थी वो मन में ही रह गई थी। गोपियाँ कृष्ण से कैसा प्रेम करती है? तो शगुन प्रेम करती है गोपियाँ। गोपियों की कौन सी बात मन ही मन में रह गई? तो मन की वेदना। गोपियों को उद्धव द्वारा कैसा संदेश सुनाया गया? तो योग का संदेश सुनाया गया। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? तो कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति विरह की आग में जलने जैसी हो गई, कड़वी ककड़ी जैसी हो गई, मतलब तीता खीरा जैसी हो गई। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी? तो कृष्ण से। कवि के अनुसार अब कौन धीरज नहीं धारण करना चाहते हैं? तो गोपियाँ। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो प्रेम की मर्यादा का। अगला काव्यांश है दोस्तों, हमारे हारी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उरिया, दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत ऐसो जयो करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, या तो सुर तिन्हीं ले से पो जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? सूरदास। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई? या हारिल की तरह। आप कविता में पढ़े थे, वहाँ मैंने इंपॉर्टेंट भी कराया था कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? हारिल की तरह। हमें हमारे हरी हारिल की लकड़ी, पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? जो कृष्ण को। गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती है? कृष्ण का। गोपियाँ कृष्ण को कब कब रटती रहती है? हर क्षण। गोपियों को उद्धव की योग संबंधी बातें कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी जैसी। व्याधि का शाब्दिक अर्थ है रोग। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम था? तो अनन्य प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। अब देखिए अगला जो काव्यांश है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कह मधुकर के सब समाचार पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाय, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनुति करे आपुंजे और अनिति छुड़ाए, राजधर्म तो यही जे सुर जो प्रजा ना जाहि सताए। प्रस्तुत पद सूर सागर के किस कृति से संकलित किया गया है? तो मैंने दोस्तों आपको बताया था भ्रमर गीत से। प्रस्तुत पद में कौन राजनीति पढ़ा है? श्री कृष्ण। मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भौरा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा को नहीं सताना। कृष्ण गोपियों का क्या चुरा कर ले गए जिससे गोपियाँ वापस पाना चाहती है? तो गोपियों का हृदय, उनके प्रेम।
दोस्तों, सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर। सूरदास की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। श्री कृष्ण ने किसके द्वारा गोपियों को संदेश भेजा? उद्धव। गोपियों किनके एकनिष्ठ प्रेम की दीवानी थी? श्री कृष्ण की। गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? उद्धव को। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? उद्धव को। गोपियों ने किसके आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया? तो वाक्य चातुर्य के आधार पर। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? अस्थिर, जिसका मन स्थिर नहीं है। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? हारिल के समान। गोपियों ने करुई ककरी किसे कहा है? योग को। मर्यादा ना लही के माध्यम से सूरदास की गोपियों कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कह रही है? प्रेम की। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? श्रृंगार रस। तो दोस्तों, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में।